अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, घर में सेफली स्टे कर रहे होंगे। जी तो बेटा, साइंस की क्लास में आपका वेलकम है। हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4, पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट। वो जो पोल्यूटेंट्स हैं उनके इफ़ेक्ट क्या हैं, वो होते क्या हैं और उनका इफ़ेक्ट क्या है इफ़ेक्ट इन्वायरमेंट पे। इसका लेक्चर नंबर 1 है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। लेट्स हमारा जो पहला वोकेबलरी का जो सेक्शन है, देखें एसिड रेन। सबसे पहले इसकी वोकेबलरी में जो पहला वर्ड है वो क्या है? एसिड रेन। रेन जो है वो एसिड, रेन में प्रेसिपिटेशन किसी भी किस्म की आ सकती है। वो फोग भी हो सकती है, वो रेन भी हो सकती है, वो मतलब हेलिंग भी हो सकती है। लेकिन ऐसी रेन जो कि हार्मफुल सब्सटेंसेस को अपने अंदर रखती हो उसको क्या कहते हैं? एसिड रेन। दूसरा जो है हमारे पास वो है क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बेसिकली मैन मेड केमिकल्स हैं जो कि गैसेस भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और ये नॉन टॉक्सिक होते हैं। तीसरा जो हमारे पास है वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। तीसरी वोकैबुलरी में ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का जो टेम्परेचर, एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो डे बाय डे जो इंक्रीज़ हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, उसके बारे में उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये तीनों चीज़ें हम डिटेल में भी पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। जी तो बेटा, पहला जो है वो हमारे पास पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं। पोल्यूटेंट की डेफिनेशन हम करेंगे। तो पोल्यूटेंट्स ऐसी सब्सटेंस जो किसी चीज़ को गंदी कर देती हैं, मतलब ऐसी सब्सटेंस जो कि पोल्यूशन काज करे, आलूदगी का बायस बने, उसको हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स। और जो एयर को पोल्यूट करेंगे वो क्या कहलाएंगे? एयर पोल्यूटेंट्स। जब भी कोई हार्मफुल चीज़ जो है, हार्मफुल अनवांटेड सब्सटेंस जो है वो एयर के अंदर रिलीज़ हो रही होगी तो उसको हम बेसिकली क्या कह रहे होंगे? पोल्यूशन। क्योंकि उससे देखें जो पोल्यूशन ज़्यादा कैसे हो रही है कि उससे इन्वायरमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इन्वायरमेंट जो है वो सेव नहीं रह रही, हमारा जो एयर है वो सेव नहीं रह रही। तो बेटा हम पोल्यूटेंट्स पढ़ रहे हैं, एयर पोल्यूटेंट्स होते कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो पढ़ रहे हैं पोल्यूटेंट वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, जो इसका कोई कलर नहीं है लेकिन बड़ी गंदी शार्प स्मेल है, बहुत बैड स्मेल है इसकी। और इसका जो सबसे मेन सोर्स है ना वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, मतलब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और मोटर व्हीकल्स। जो हमारे मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट होते हैं इंजन के ज़रिए से निकल रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा निकलता है SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेस से। और इसका नुकसान क्या है आखिर? अगर ये हवा में होते हैं तो इनका क्या नुकसान है, हम ये देखेंगे ना सोर्सेज क्या हैं इनके, और फिर हमारी बॉडी पे इसके इफ़ेक्ट क्या हैं। इफ़ेक्ट में ये है कि ये ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। मतलब समझ लें कि जब भी हम इसको देखते हैं एयर पोल्यूटेंट्स में, हम देख रहे हैं व्हेन वी ब्रीथ इट इट इन्फेक्ट ह्यूमन हेल्थ। हमारे नोज़ को इरिटेट करता है, हमारे थ्रोट को इरिटेट करता है, और हमें खांसी, चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है वो काज करवाता है। दूसरा जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। जी तो कार्बन मोनोऑक्साइड में हम पहला जो देखेंगे कि इसके सोर्सेज क्या हैं, ये होती क्या है बेसिकली। तो ये एक कलरलेस, बिल्कुल उसका कोई कलर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, बहुत कम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड को हम डिटेक्ट कर पाते हैं एयर में। तो इसका जो इसका मेन सोर्स है वो इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है। जब फ्यूल को अच्छे तरीके से हम बर्न करते हैं फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो इतनी ख़तरनाक नहीं होती। लेकिन अगर इनकम्प्लीट बर्निंग हो, मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में कर रहे हो, तो फिर क्या बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं बेटा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हम बेसिकली हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ना ब्लड की, जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो ख़त्म कर देती है। ख़त्म मतलब बहुत कम कर देती है, और इसी वजह से बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को क्या हो जाता है? शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हेडेक होती है, मतलब सर में पेन, सर में ब्लड नहीं सही तरीके से पहुंच रहा तो पेन हो रही है, डिजीनेस, सुस्ती बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिस्म के बहुत सारे हिस्से सुन रहते हैं और हम मतलब स्लगिश से हो जाते हैं, बहुत सुस्त से हो जाते हैं। फिर उसके बाद है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये भी बेटा सोर्स है, एक एयर पॉल्यूटेंट है। एयर पॉल्यूटेंट ये जो हैं ये भी गैसेस की फॉर्म में हो सकते हैं, इनकी भी शार्प स्मेल होती है, गंदी सी स्मेल होती है, शार्प शार्प स्मेल, मतलब बहुत तेज़ी से चुभन वाली और बहुत जल्द जल्द फील हो जाती है।
ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो मोटर व्हीकल से, हीटर से और गैस स्टोव से, जो हम हीटर चला रहे हैं उससे, उसके अलावा चूल्हे से और मोटर व्हीकल से जो ये निकल रहे होते हैं। और इसका भी काम यही है कि हमारी बॉडी में कफिंग काज कर रहे हैं, फ्लो काज कर रहे हैं, कोल्ड और ब्रोंकाइटिस। उसके बाद है बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मैन मेड केमिकल्स हैं, कलरलेस होते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। कोई टॉक्सिक, ये ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होते, फ्लेमेबल भी नहीं है, नॉन फ्लेमेबल है एंड इवेपोरेट इजीली, और इजीली ये जो क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। इनके सोर्सेज बेसिकली रेफ्रिजरेटर हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, एरोसोल स्प्रेज हैं और इंसुलेशन मटेरियल्स हैं। इंसुलेशन मटेरियल्स जो हैं उनसे भी निकल रहे होते हैं। ये देखिए हमारे पास इंसुलेशन मटेरियल आए हैं। इंसुलेशन मटेरियल क्या कर रहे हैं, फोम वगैरह हैं, इनको जब हम जलाते हैं तो इनकी जलने से हमारे पास क्या निकल रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो इसका इफ़ेक्ट क्या है, देखिए नॉन टॉक्सिक है, हम इतना मतलब डिटेक्ट भी नहीं हो रही, इतना ज़्यादा मैन मेड ही है, इतना फ्लेमेबल भी नहीं है। तो इसका नुकसान क्या है, नुकसान बहुत बड़ा है। नुकसान क्या है कि ये ओजोन लेयर को ख़त्म कर रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है इसकी वजह से। ओजोन लेयर क्या है, एक ऐसी लेयर है इन्वायरमेंट को जो प्रोटेक्ट कर रही है। उसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो इफ़ेक्ट इसका मेन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का वो क्या है कि ओजोन लेयर को ख़त्म करने के बाद ये क्या कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग लेके आ रही है। तो बाकी सोर्सेज कौन से हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, स्टील मिल्स हैं। मोटर व्हीकल्स और स्टील मिल्स बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी बॉस क्या क्रिएट कर रही होती हैं, जितने भी किस्म के एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो रिलीज़ कर रही होती हैं। ये देखिए कोल हीटर्स हैं और गैस स्टोव्स जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो डायरी में बेटा, आज के लेक्चर की डायरी में आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर अपने 1 करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि आपने एयर पॉल्यूटेंट्स कोई से 2 लेने हैं और उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। लाइक जैसे हमने सल्फर डाइऑक्साइड किया है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इन दोनों को आपने एक्सप्लेन करना है। और लिखने में भी आपके पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।